मैन को फिन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार। दोस्तों, पिछले एक महीने से लगातार हमने निफ्टी में तेजी देखा और ये भी देखा कि निफ्टी एक चैनल में चल रहा है। इन दोनों लाइन जो मैंने खींचा है, ये पहले की वीडियो में मैंने इस लाइन को खींच करके दिखाया है किस तरह से मैंने इस लो को और इस लो को पकड़ करके इस ट्रेंड लाइन को खींचा था और इसी ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट मान करके धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। और जो ऊपर वाला जो आप लाइन देख रहे हैं, इस बार बार इस लेवल पर आकर के निफ्टी एक बार नीचे आता है और वापस फिर यहाँ पर सपोर्ट भी लेता है। तो इस तरह से निफ्टी धीरे धीरे करके ऊपर आया तो जरूर, लेकिन अब निफ्टी हो सकता है कि रेजिस्टेंस फेस करे और वापस निफ्टी में एक गिरावट देखने को हमें मिले, जो निफ्टी को 16,100 या 16,000 के आसपास लेकर के आ सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि निफ्टी में डबल टॉप पैटर्न फॉर्मेशन बन सकता है। ये पहला वजह है जो निफ्टी को नीचे की तरफ लेकर के आ सकता है, क्योंकि ये वाली लाइन जो है निफ्टी में रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और ये वाली लाइन जो है ये निफ्टी में सपोर्ट का काम कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने 1 घंटे का चार्ट ले रखा है। 1 घंटे के चार्ट पर मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि हमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए मैं एनालिसिस कर रहा हूँ निफ्टी को, इसलिए मैं 1 घंटे के चार्ट पर ही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि निफ्टी में फर्दर एक गिरावट आ सकता है। तो जो ऑप्शन बायर हैं, जिनको इस वीडियो के द्वारा एक एजुकेशनल पर्पस से एडवाइस दिया गया था कि निफ्टी जो है 16,500 या 16,700 के लेवल तक देखा जा सकता है, तो निफ्टी ने हमारे बताए हुए टारगेट को अचीव कर लिया है। मैंने बताया था कि 16,500 को अगर निफ्टी तोड़ता है तो 16,700 के आसपास निफ्टी आ सकता है और निफ्टी 16,700 के आसपास आ चुका है और अब निफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। साथ ही साथ निफ्टी यहाँ डबल टॉप पैटर्न भी बना रहा है और एक और निफ्टी पैटर्न बना रहा है जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, उसे मैं भी कवर करूंगा। मैं बताऊंगा कि वो भी निफ्टी को नीचे की तरफ पुश कर सकता है और ऑप्शन बायर जो कॉल बाय करके चल रहे थे उनके लिए ये डेंजरस सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि अभी 16,500 के स्ट्राइक प्राइस पर मैंने अपने वीडियो में बताया था कि कॉल बाय करके चल सकते हैं। तो जो ट्रेडर 16,500 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल बाय करके चल रहे थे उनको अभी प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन अगर कल मार्केट में फर्दर गिरावट आती है तो मार्केट वापस या तो इस लेवल पर आकर के अटक सकता है या फिर यहाँ से भी नीचे आएगा तो मार्केट इस लेवल पर आकर के अटक सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि या तो 16,400 के आसपास मार्केट आकर के रुक सकता है या फिर मार्केट 16,100, 16,200 या 16,000 के लेवल तक मार्केट वापस फिर से आ सकता है। तो इस कंडीशन में जो हमारे ट्रेडर जो कॉल बाई करके चल रहे थे उनको नुकसान हो सकता है, लेकिन जो पुट सेल करके चल रहे थे उनको घबराने की जरूरत नहीं है। संभावनाएं हैं कि निफ्टी जो है 28 जुलाई की जो एक्सपायरी है वो 16,000 के ऊपर ही होनी चाहिए और मैं अपने वीडियो में बताया था कि 16,000 या 16,100 या 15,900 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट सेल करके चलने से इस एक्सपायरी में वीकली एक्सपायरी 28 जुलाई के वीकली एक्सपायरी में प्रॉफिट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ऑप्शन सेलर को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आशा है कि निफ्टी की जो एक्सपायरी है या तो इस लेवल और इस लेवल के बीच में ही हो सकती है। आप देख सकते हैं 16,768 और 16,149 के बीच में ही निफ्टी की एक्सपायरी होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। होगा ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि होगा ही, बट चांसेस बहुत ज़्यादा है कि निफ्टी की एक्सपायरी 16,768 और 16,149 के ही बीच में होनी चाहिए। तो इसी तरह से मैंने अपने ट्रेडर भाइयों को बताया था कि अगर 28 जुलाई के एक्सपायरी में काम करना है तो ऑप्शन सेल करके अगर आप चलते हैं तो आपको 16,100 या 16,000 के स्ट्राइक प्राइस पर ऑप्शन सेल करके चलना चाहिए और यदि आप ऑप्शन बायर हैं तो 16,500 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल को बाय करके चल सकते हैं। तो जिन्होंने कॉल को बाय करके चला था उनको प्रॉफिट तो अच्छा खासा हो रहा है, बट अब सिचुएशन आ रही है कि आप प्रॉफिट को बुक कर लें और बुक करने के बाद फिर अगले स्ट्रेटेजी के लिए वेट करेंगे या फिर अगले एक्सपायरी के लिए वेट करेंगे। तो दोस्तों, ये ड्राइंग मैं पहले यहाँ से इरेज कर देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि एक और चीज़ है जिसके कारण ये इंडिकेशन मिल रहा है कि निफ्टी में गिरावट आ सकती है या फिर निफ्टी सुस्ता सकता है। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। फिलहाल इस ड्राइंग को मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। इसको मैंने जूम कर दिया है और जूम करने के बाद जब हम देखते हैं तो जूम करने के बाद हम देखेंगे तो आप इस एरिया पर जब भी आकर के देखेंगे, इस एरिया पर जब भी आप आकर के देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कैंडल है बीच वाला, ये बीच वाला कैंडल जो है ये एक डोजी कैंडल है और डोजी कैंडल के बाद जो कैंडल बनी है वो एक
बियरिश कैंडल है। तो डोजी कैंडल के बाद जो बियरिश कैंडल बनी है, और उसके पहले एक बुलिश कैंडल भी है। पहले बुलिश कैंडल बनी थी, उसके बाद एक डोजी कैंडल बनी, उसके बाद फिर एक बियरिश कैंडल बनी। तो यहाँ पर ये जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है, ये पैटर्न एक बियरिश पैटर्न है। और इसके अनुसार अगर कल निफ्टी फर्स्ट आवर में एक बियरिश कैंडल बनाती है और ये वाली जो रेड कैंडल है इसके लो को तोड़ देती है या फिर इस लो को टच करती है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि निफ्टी में एक गिरावट आ सकता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि निफ्टी में एक सुस्ती आ सकती है। निफ्टी में बहुत बड़ी गिरावट अभी फिलहाल नहीं आएगी क्योंकि निफ्टी में तेजी बनी हुई है, लेकिन अगर निफ्टी में गिरावट आती है तो 16,400 के आसपास अटक सकती है, या फिर इसके नीचे भी अगर निकलता है तो 16,100 16,000 के स्ट्राइक प्राइस तक निफ्टी आ सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कॉल जिन्होंने बाय करके रखा है वो कल मार्केट खुलते ही अपना प्रॉफिट कवर कर लेंगे, और जो ऑप्शन सेलर हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने पोजीशन को लेकर के बने रहेंगे और एक्सपायरी के एक दिन पहले ही अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में यही बताने वाला था कि निफ्टी के नीचे जाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और निफ्टी के सुस्त होने के जो संकेत मिल रहे हैं वो कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं। तो पहला संकेत मिल रहा था कि निफ्टी रेजिस्टेंस के पास है और यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बनने की संभावना है। तो डबल टॉप पैटर्न जब भी बनता है तो निफ्टी फिर वहाँ से एक बार नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है, क्योंकि एक सेलिंग प्रेशर आती है मार्केट में ऐसे सिचुएशन में। जब भी स्ट्रेटेजिक रेजिस्टेंस के पास जब डबल टॉप बने तो वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आने की संभावना होती है। दूसरा जो इंडिकेशन मिल रहा था वो इस कैंडलस्टिक पैटर्न के वजह से एक इंडिकेशन मिल रहा है, जिससे कि ये पता चल रहा है कि निफ्टी अगर कल फर्स्ट आवर में एक बियरिश कैंडल बनाता है तो निफ्टी में फर्दर गिरावट आ सकती है, या यूं कह सकते हैं कि निफ्टी सुस्ता सकता है। बहुत बड़ी गिरावट नहीं आएगी, लेकिन निफ्टी में एक गिरावट देखने को मिल सकता है। 200-400 पॉइंट की निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इसलिए जो ट्रेडर हैं उनको सावधान रहने की ज़रूरत है, अपने पोजीशन को समय रहते प्रॉफिट में स्क्वायर ऑफ कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, अन्यथा लॉस से सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये वीकली एक जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई थी उसका एक रिव्यू है ये, और फिर जैसे ही कुछ मार्केट में बदलाव होगा तो फिर एक वीडियो के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करने या फिर सेम स्ट्रेटेजी में बने रहने, जो भी जिस तरह की स्थिति होगी उसके बारे में आपको बताने की जरूर कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मेरे इस वीडियो से आपको बहुत कॉपरेशन मिली होगी, आपको ट्रेड लेने में सहायता मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच में शेयर कर दें। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल बटन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियोस लेकर आऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को देखें और सीखें, साथ ही साथ प्रॉफिटेबल ट्रेड भी करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।